गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। विजन क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मैं आपको लिए जो वीडियो बना रहा हूँ, आप लेक्चर के रूप में देखकर इसे एक अपनी नोट्स बना रहे होंगे। और इस नोट्स के माध्यम से आप अपनी बेहतर तैयारी करें। मैं आपको आज एक नई टॉपिक को शामिल करने वाला हूं, वो है भारत के जलीय क्षेत्र। भारत की जलीय क्षेत्र को इसे 3 मंडल में बांटा गया। और भारत की जलीय क्षेत्र को 3 मंडल में बांटा गया है। और उन 3 मंडल को आज हम लोग देखेंगे कि भारत का 3 मंडल क्या है। हालांकि जलीय क्षेत्र होता क्या है, जैसे ये हालांकि हम बात करेंगे तो सभी देशों के ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है, लेकिन भारत ऐसा देश है और विश्व में कई ऐसे देश हैं जिनके पास अपनी जलीय सीमा है। तो हम इन जलीय सीमा की यदि बात करेंगे तो इसमें जलीय सीमा को भारत में 3 स्तर पर बांटा गया है। भारत नहीं बल्कि जितने देशों के पास है उनके भी अपनी अपनी सीमाएं हैं। तो हम जलीय सीमा को देखेंगे तो ये इसे 3 पार्ट में बांटा गया है। हालांकि भारत की यदि हम बात करेंगे तो भारत का एक यहाँ पे पूर्वोत्तर तट की भी बात करेंगे तो ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा यानी कि कटा छटा हुआ है। हम भारत की पश्चिमी तट की बात करेंगे तो भारत की पश्चिमी तट भी एक बहुत ज्यादा कटा छटा है। यहाँ मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। मैं ये जो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छे टॉपिक है। तो ये भारत का जो पश्चिमी तट है, ये भारत का पश्चिमी तट कटा छटा हुआ है। और इन कटा छटा हुआ एक काल्पनिक रेखा यानी कि मैं एक सीधी रेखा के रूप में खींची गई, इस रेखा को क्या कहते हैं दोस्त? तो इसको हम कहते हैं आधार रेखा। इसको हम क्या कहते हैं? आधार रेखा। तो यानी कि जो कटा छटा भाग इनको एक मिलाने वाली सीधी सी रेखा है, इसको हम क्या कहते हैं? आधार रेखा। अब आधार रेखा की मैंने चर्चा किया तो आधार रेखा से हम चलेंगे हम आगे। तो आधार रेखा से समंदर में यानी कि पूरब साइड भी है और एक पश्चिम साइड भी है। तो यानी कि भारत के पूर्वी तट पर भी है और भारत के पश्चिमी तट पर भी है। तो आधार रेखा से जब हम कितने नॉटिकल मील, तो ये यानी कि 12 नॉटिकल मील तक यदि हम आते हैं तो इसको हम आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील यानी कि ये रेड कलर और ये व्हाइट कलर यानी कि रेड कलर और व्हाइट कलर यानी कि लाल और उजला के बीच में इस कलर के बीच में देखेंगे तो आपका इसको हम क्या बोलते हैं? तो इस वाले भाग को बोलते हैं प्रादेशिक जल सीमा। क्या बोलते हैं दोस्त? तो इसको प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं। प्रादेशिक जल सीमा को इंग्लिश में टेरिटोरियल सी कहते हैं। इसको प्रादेशिक जल सीमा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल सी कहते हैं। अब ये कितना नॉटिकल मील तक होता है? तो आधार रेखा से ये 12 नॉटिकल मील तक होता है। कितने तक होता है दोस्त? तो 12 नॉटिकल मील तक होता है। अब हम आगे देखते हैं तो आधार रेखा से हम यदि आगे चलते हैं तो आधार रेखा से जब यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो ये हमारा क्या है? संलग्न क्षेत्र। क्या है हमारा दोस्तों? तो संलग्न क्षेत्र। मैं इसको इस रूप में काउंट कर दूं को ये आपका आधार रेखा से ये आपका कितना नॉटिकल मील तक की यदि बात करेंगे तो आधार रेखा से आपका कितने नॉटिकल मील तक? तो ये 24 नॉटिकल मील। कितने नॉटिकल मील दोस्त? तो 24 नॉटिकल मील तक को हम क्या बोलते हैं? इसको संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संलग्न क्षेत्र। और इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं दोस्त? तो कंटिग्यूअस। क्या बोलते हैं? कंटिग्यूअस जोन बोलते हैं। यानी कि संलग्न क्षेत्र कितना किलोमीटर नॉटिकल मील तक हो गया? 24 नॉटिकल मील तक। यानी कि आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो इसको मैंने देख लिया। इसके बाद तीसरा जो मंडल है इसका, ये आपका आधार रेखा से ये आपका आधार रेखा से आपका कितना नॉटिकल मील तक? ये 200 नॉटिकल मील। ये आपका 200 नॉटिकल मील तक हम देखेंगे तो 200 नॉटिकल मील तक इसको नॉटिकल मील कर देता हूं। ये 200 नॉटिकल मील तक आपके क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। हम इंग्लिश की यदि बात कर लेंगे तो इसको
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। यानी कि जो है ये आधार रेखा से नॉटिकल मील तक की दूरी जो है हमारा कितना है, 200 नॉटिकल। कहेंगे कि सर नॉटिकल मील क्या होता है, नॉटिकल मील जो है हम जो है इस समुद्री में जो है दूरी, समुद्र में दूरी मापने की जो है हमारी जो पद्धति है, यानी कि उसको हम जो है नॉटिकल मील में मापते हैं। जैसे हमारा धरातल होता है कि किलोमीटर में या फिर हम मीटर में उसको माप देते हैं, तो यानी कि जो है ये हमारा जो है नॉटिकल मील। मैं आपको सुविधा के लिए बता दूं कि जो है एक नॉटिकल मील बराबर, ये जो है एक नॉटिकल मील बराबर मैं आपको जो है सुविधा के लिए बता दूं तो एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है दोस्त, तो 1 जो है 85 जो है 2 किलोमीटर के बराबर होता है। ये लगभग जो है, लगभग ही मैं बात कर रहा हूं कि एक नॉटिकल मील बराबर जो है वो लगभग जो है 1.85 2 किलोमीटर के बराबर होता है। तो आप समझ गए कि जो है एक नॉटिकल मील बराबर क्या है, 1.85 2 किलोमीटर। और आपको पता होगा कि जो है 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, एक जो है किलोमीटर में जो है कितना मीटर होता है दोस्त, जो है इसमें देखेंगे तो जो है कितना होता है, 1000 मीटर होता है। कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो ये तो आपको पता होगा बहुत अच्छी तरह से। तो यानी कि जो है इसको देखा। अब इसका जो एक पार्ट में जो है मैं बता रहा हूं कि इसमें जो है आखिर जो है भारत को क्या क्या अधिकार प्राप्त है। तो इसमें देखेंगे तो भारत का क्या क्या अधिकार प्राप्त है, तो जैसे हमने चर्चा किया कि प्रादेशिक जल सीमा, मैंने क्या चर्चा किया, प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक जल सीमा जो है कितना नॉटिकल मील तक आधार रेखा से, तो 12 नॉटिकल मील तक है। 12 नॉटिकल मील तक जो है हमें क्या क्या प्राप्त है, तो यानी कि 12 आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की जो है समुद्र को हम साफ सफाई कर सकते हैं। वहां पे किसी प्रकार के, यानी कि जो है सभी प्रकार के संसाधनों का जो है हमें पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यानी कि सभी प्रकार के संसाधनों का अधिकार जो है पूर्ण रूप से हमें प्राप्त है। वहां पे हमें साफ सफाई रखने का भी जो है ये हमारा अधिकार प्राप्त है। इसके बाद देखेंगे तो जो है संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से कितना नॉटिकल मील है, 24 नॉटिकल मील है। 24 नॉटिकल मील तक जो हमें क्या क्या जो है ये अधिकार प्राप्त है, तो प्रवासी कानून जो है यहाँ पे जो है आपका है, सीमा शुल्क है हमारा, यहाँ पे पर्यावरणीय स्वच्छता भी है। इसके बाद देखेंगे तो राजकोषीय जो है अधिकार भी यहाँ पे प्राप्त है। इसके बाद तीसरा में हम देखेंगे तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जो कि आधार रेखा से जो है कितना है दोस्तों, 200 नॉटिकल मील तक। हमारा कितना है, 200 नॉटिकल मील तक। और 200 नॉटिकल मील तक जो है हमें क्या क्या जो है शक्ति या फिर जो है माफ कीजिएगा, हमारा जो है अधिकार प्राप्त है। तो यानी कि क्या है हमारा सागरीय शक्ति, यानी कि जो है सागरीय शक्ति में जो है हमारा सागरीय जो है संसाधनों व जीवों का सर्वेक्षण भी जो है हमें प्राप्त है। इसके बाद जो है विदोहन, किसी प्रकार की जो है विदोहन करने की शक्ति प्राप्त है, यानी कि संरक्षण व अनुसंधान का जो है शक्ति प्राप्त है। जैसे माना कि जो है भारत के पास जो है मिसाइलें छोड़नी है, भारत को मिसाइल छोड़नी है, तो मिसाइल छोड़ने कहां जाएगा, ये भारत के आंतरिक क्षेत्र में नहीं ना जाएगा। यदि भारत के, यदि हम देखते हैं तो भारत के आंतरिक क्षेत्र में यदि मिसाइल को छोड़ता है तो यहाँ पे बहुत सारे जो है जीव जंतु और पर्यावरणीय जो है जंगल भी है। तो यानी कि यहाँ पे यदि छोड़ेगा तो आपको देखेंगे कि यहाँ पे जो है आपका क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो जो है श्रीहरिकोटा, यानी कि जो है इसरो है। इसके बाद जो है आपका जो है कुछ, हालांकि राजस्थान के क्षेत्र में जो है परीक्षण हुआ है, जैसे पोखरण में, तो वहां पे मरुस्थलीय भूमि है, अपवाद में वहां पे क्या है, मरुस्थलीय भूमि। तो ऐसे क्षेत्रों में जो है परीक्षण किया जा सकता है। लेकिन भारत का जैसे उत्तरी क्षेत्र में हम बढ़ेंगे तो सघन, यानी कि जो है बहुत ज्यादा सघन आबादी वाला क्षेत्र है। तो इसी कारण जो है यहाँ से जो है आपका परीक्षण जो है कुछ आपका उड़ीसा के क्षेत्र से भी किया जाता है। तो यानी कि जो है सागरीय जो है विदोहन की शक्ति जो है हमें प्राप्त है। इसके कारण जो है हम किसी प्रकार की जो है परमाणु परीक्षण वगैरह हमें करनी है तो जो है हम सागर में जो है उसकी परीक्षण कर लेते हैं। तो यानी कि जो है इस प्रकार से मैंने जो है इसको समझाया। एक पॉइंट में जो ये आपका शामिल हो गया। अब इसके बाद जो है अगली टॉपिक में मैं चलता हूं कि अगली टॉपिक क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो है अगली टॉपिक क्या है। जैसे जो है मैंने बताया कि भारत के जलीय क्षेत्र को 3 मंडल में बांटा गया है। अब अगली टॉपिक में मैं आपको शामिल करने जा रहा हूं, वो आपका टॉपिक क्या होगा, तो हम देखेंगे कि जो है भारत में जो है जलीय क्षेत्र के साथ साथ जो है ये क्या क्या जो है इसकी सीमाएं बन रही है। अब उन सीमाओं की चर्चा मैं कर लूं तो यहाँ पे देखेंगे तो जो है यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी मैं आपको जो है लेकर चलता हूँ टॉपिक के अंतर्गत। अब यहाँ पे जो है एक सवाल यहाँ पे बनता है क्या, कि जो है हम देखेंगे तो भारत भारत के जलीय सीमा,
भारत का जो है जलीय सीमा, भारत का जलीय सीमा जो है कैसे जो है किन किन देशों के साथ जो है ये साझा कर रहा है, तो मैं आपको जो है यहाँ पे चर्चा कर दूं। तो जो है भारत के जो है जलीय सीमा की यदि हम बात करूं तो जो है जलीय सीमा पे जो है मैं आपको जो है पॉइंट में जो है आपको नोट कराता हूं ताकि आप यहाँ पे समझ पाएंगे। जैसे देखेंगे कि जो है भारत की जलीय सीमा यानी कि जो है ये आपका अरब सागर है, अरब सागर के जो है पूरब में देखेंगे, सॉरी ये भारत का प्रायद्वीप के पूरब में देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में देखेंगे तो जो है अरब सागर है। लेकिन क्या भारत के साथ जो है वो सीमा बना रहा है और जलीय सीमा भी बना रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे जो है आपका क्या हो गया, एक हो गया आपका पाकिस्तान, यहाँ पे आप देखेंगे तो श्रीलंका हो गया और नीचे में यहाँ पे देखेंगे तो जो है मालदीव हो गया। तो यानी कि 1 2 और 1 3, इसके बाद बांग्लादेश हो गया 4 हो गया, म्यांमार यहाँ पे जो है 5 हो गया और इसके बाद जो है आपका ये आपका जो है थाईलैंड हो गया आपका 6 हो गया और इसके बाद इंडोनेशिया हो गया यानी कि 7 हो गया। फिर से रिपीट करते हैं, यानी कि जो है ये पाकिस्तान 1, इसके बाद जो है श्रीलंका 2, यहाँ पे मालदीव 3, यहाँ पे जो है आपका बांग्लादेश 4, यहाँ पे आपका जो है म्यांमार 5 और इसके बाद जो है थाईलैंड आपका 6 और जो है इंडोनेशिया 7। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत जो है कितने देशों के साथ जो है जलीय सीमा साझा करता है। तो जलीय सीमा साझा करता है कितने देशों के साथ जो है दोस्त, तो 7 देशों के साथ, यानी कि 7 देशों के साथ जो है भारत जो है जलीय सीमा साझा करता है। अब उन जो है 7 देश में यदि मैं लिख दूं कि जो है भारत के जलीय सीमा साझा करने वाले जो है देश कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देख लेंगे तो पहला पॉइंट में मैं लिख देता हूं वो पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है स्थलीय सीमा भी बनाता है और जलीय सीमा भी बनाता है। दूसरा में हम देख लेंगे तो बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश दोस्त जो है ये स्थल सीमा और जल सीमा दोनों बनाता है। हम तीसरा में बात कर लेंगे तो आपका जो हो गया म्यांमार, ये जो है म्यांमार, म्यांमार भी जो हो गया आपका ये स्थल सीमा और जो है जल सीमा दोनों बना रहा है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये स्थल सीमा जल सीमा दोनों, ये भी स्थल सीमा और जल सीमा दोनों, ये भी स्थल सीमा और जल सीमा दोनों दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चौथा में मैं शामिल करने जा रहा हूं श्रीलंका को, ये जो है श्रीलंका, ये जो है श्रीलंका, यानी कि जो है श्रीलंका जो है क्या स्थलीय सीमा बनाता नहीं, केवल जलीय सीमा बनाता है। इसके बाद जो है पांचवा को यदि देखेंगे तो मालदीव, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो मालदीव, यहाँ पे देखेंगे तो मालदीव, तो मालदीव हो गया जो कि आपका जो है ये जलीय सीमा बनाता है। छठा देखेंगे दोस्तों तो जो है थाईलैंड, छठा देख लेंगे तो थाईलैंड, यानी कि जो है थाईलैंड जो है आपसे जो है जलीय सीमा बनाता है। सातवां में देखेंगे दोस्तों तो इंडोनेशिया, सातवां में देखेंगे तो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया सातवां में देखेंगे दोस्त तो क्या हो जाएगा इंडोनेशिया, यानी कि जो है भारत और जो है के साथ जो जलीय सीमा बनाने वाले टोटल देशों की संख्या यदि हम बात कर लें दोस्त तो कितने हैं, 7 हैं। कितने हैं, 7 हैं, जो कि मैंने मानचित्र पर आपको जो है दिखाया। हम रिपीट कर लेते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये 3 ऐसे देश हैं यानी कि जो है जो कि जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों बनाते हैं भारत के साथ। इसके बाद श्रीलंका, श्रीलंका जो है आपका जलीय सीमा एक केवल बनाता है, मालदीव केवल जलीय सीमा, थाईलैंड केवल जलीय सीमा और जो है इंडोनेशिया जलीय सीमा, यानी कि टोटल जलीय सीमा बनाने वाले देशों की संख्या कितनी है दोस्तों, 7 है। और भारत जो है स्थलीय सीमा भी बनाने वाले देशों की संख्या कितनी है, 7 है। तो सुविधा के लिए आपको याद करने के लिए बहुत आसान है, यानी कि 7 स्थल से भी और 7 जो है जलीय सीमा भी। लेकिन जो है कितने ऐसे देश हैं जो कि जलीय और जो है स्थलीय सीमा, एक कॉन्सेप्ट का सवाल बनेगा तो 3 ऐसे देश हैं जो कि स्थल और जल दोनों के साथ बनाते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ध्यान में रखेंगे। अब कुछ मैं आगे चलता हूं, कुछ यहाँ पे जो है मैं नोट्स किया हूं जो कि आपके जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पे देखेंगे तो जो है कुछ जो है जलीय सीमा के अंतर्गत जो है मैं आपको जो है लेकर चलता हूं, जलीय सीमा के अंतर्गत जो है मैं आपको लेकर चलता हूं। जैसे यहाँ पे देख लेंगे सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं लेकर चलता हूं यहाँ पे जो है भारत, हम देख लेंगे भारत व श्रीलंका, श्रीलंका, भारत व श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच जो है जहां कहां पे जो है जलीय सीमा बनता है और उसे में जो है मैं क्या कहता हूं, तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है ये हमारा जो विभाजन करने वाली जो है एक सकरा सा पतला सा जो है एक जो है समुद्री विभाजन उसको कहते हैं। तो वो हमारा क्या है, पाक स्ट्रेट, उसको हम क्या कहते हैं दोस्त, तो इसको हम क्या कहते हैं पाक स्ट्रेट, जो है इसको हम क्या कहते हैं
पाक स्ट्रेट, यानी कि स्ट्रेट को हम क्या बोलते हैं, जल डमरू, यानी कि जो है डमरू, जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य कहते हैं इसको। इसके बाद जो है भारत और श्रीलंका की मैंने चर्चा कर लिया। इसके बाद जो है हम देख लेते हैं इसमें, तो भारत और हम देख लेते हैं तो भारत व जो है क्या म्यांमार, भारत व यदि हम देख लेते हैं तो म्यांमार, और भारत और म्यांमार के बीच जो है वो कौन सा जो है, तो हमारा जो है कोको चैनल है। कौन सा दोस्त है, कोको चैनल। मैं मानचित्र पर जस्ट दिखाता हूँ, कोको जो है चैनल है, ये जो है हमारा क्या है, कोको चैनल है। इसके बाद हम देखते हैं तो भारत और भारत में हम देख लेंगे तो ये जो है आपका क्या हो जाता है, इसमें जो है मैं लक्षद्वीप को शामिल कर देता हूँ। लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का हिस्सा जो है वो है आपका जो है मिनिकॉय, यदि हम बात कर लें तो जो है मिनिकॉय है, यानी कि मिनिकॉय, लक्षद्वीप का हिस्सा जो है मिनिकॉय है। भारत और जो है आपका जो है किसके बीच हो जाएगा दोस्त, तो जो है आपका मालदीव, ये जो है मालदीव, भारत और जो है मालदीव, भारत और मालदीव के बीच जो है वो कौन सा है दोस्त, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं 8 डिग्री जो है नॉर्थ, यानी कि 8 डिग्री चैनल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चैनल बोलते हैं, यानी कि 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इसके बाद यदि हम देख लें तो भारत व जो है इंडोनेशिया, यानी कि जो है भारत व जो है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, भारत व जो है इसकी बात करने जा रहा हूं तो इंडोनेशिया की, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसको जो है ग्रेट, इसको हम ग्रेट या फिर इसको जो है क्या कहते हैं, महान, इसको हम क्या कहते हैं दोस्त, तो महान चैनल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ग्रेट या महान चैनल। तो हम जो है जो 3 देश मैंने बताया कि 3 देश जो है भारत और जो जलीय सीमा बनाने वाले हैं वो जो है भारत के साथ स्थलीय और जलीय दोनों बना रहे हैं, लेकिन 4 ऐसे देश हैं जो केवल जो है क्या करते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं। तो 4 देशों में यदि हम देख लेते हैं तो 4 वे जो है कौन से देश हैं जिसकी जो है मैंने चर्चा यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लेंगे भारत और श्रीलंका के बीच, कहेंगे सर पाक स्टेट है क्या, तो पाक स्टेट जो है एक सकरा सा जो है जल का विभाजन है, मैं उसी चीज को समझाने जा रहा हूं। तो आइए मेरे साथ आप यहाँ पे जो है बोर्ड पर समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से जो है मैं आपको समझा सकूं। ये जो है आपका श्रीलंका है, ये क्या है दोस्त, श्रीलंका है, और ये जो है आपका भारत का हिस्सा है। और भारत के देखेंगे तो ये हिस्सा जो नीचे में है ये आपका जो है तमिलनाडु का है, और तमिलनाडु राज्य के में जो है एक जो है हल्का सा जो है आपका एक जो है भाग जो है लटका हुआ है, और इस लटके हुए भाग को हम क्या बोलते हैं, पंबन द्वीप। और पंबन द्वीप का जो है सबसे आखिरी छोर, पंबन द्वीप का जो है सबसे आखिरी छोर जो है जिसको हम क्या बोलते हैं, रामेश्वरम, इसको हम क्या बोलते हैं, रामेश्वरम। और रामेश्वरम से जो है हम देखेंगे तो जो है यहाँ पे जो है एक श्रीलंका है, और श्रीलंका का यहाँ छोटा सा जो है एक द्वीप है जिसको क्या बोलते हैं दोस्त, तिलैया मनार, इसको क्या बोलते हैं, तिलैया मनार। और ये जो है आपका तिलैया मनार द्वीप हो गया, और जो है भारत का पंबन द्वीप से लेकर जो है तिलैया मनार के बीच जो है एक जो है यहाँ पे देखेंगे तो जोड़ने वाली पट्टी है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं दोस्त, तो जो है इसको क्या बोलते हैं, आदम ब्रिज, क्या बोलते हैं इसको, आदम जो है ब्रिज, इसको हम क्या बोलते हैं, आदम जो है इसको ब्रिज बोलते हैं, या फिर जो है इसे हम राम सेतु भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, राम सेतु कहते हैं। हालांकि जो है राम सेतु जो है इसको कहा जाता है, या फिर इसे आदम का पुल भी कहते हैं। यानी कि जो है भारत का यहाँ पे देखेंगे सबसे लास्ट छोर जो है भारत का यहाँ पे रामेश्वरम द्वीप, और यहाँ पे जो है श्रीलंका का जो है तिलैया मनार द्वीप। तो यानी कि रामेश्वरम और तिलैया मनार के बीच में जो है एक जोड़ने वाला जो भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, आदम ब्रिज, या इसको क्या बोलते हैं, राम सेतु। हालांकि इसको जो है आप देखे होंगे कि रामायण में इसको दिखाया गया है, श्री राम भगवान जो है यहाँ पे जाते हैं और सागर से जब रास्ता मांगते हैं तो सागर जो है इनकार कर देता है, तब जाकर जो है धनुष बाण जो है उठाते हैं और जो है रास्ता के लिए जो है स्वयं सागर आते हैं, और वहां पे जो है बताया जाता है ऐसा रामायण में कि जो है नल और नील के द्वारा जो है, लेकिन जो है आप कहां तक सत्यता आपको जो है इसकी जांच कर सकते हैं। अब जो है ये जो है एक हमारी धार्मिक जो है एक हमारी जो है एक स्रोत, जिससे जो है हम इसको आदम का पुल या रामेश्वरम जो है सेतु कहते हैं। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे जो पूरब में है इसको क्या बोलते हैं दोस्त, यहाँ पे जो है खाड़ी, खाड़ी का मैंने चर्चा किया, खाड़ी वह भाग होता है जो वह जलाशय जो 3 ओर स्थल खंड से घिरा हो,
वैसा जलाशय जो 3 ओर स्थल खंड से गिरा हो उसको हम खाड़ी कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो है ये इसको हम क्या बोलते हैं, पाक की खाड़ी। और पाक की खाड़ी से जो है हम देखेंगे तो जो है यहाँ पे और यहाँ पे जो बीच में सकरा सा बन रहा है, इसी को जो है दोस्त हम क्या बोलते हैं, पाक स्ट्रेट। क्या बोलते हैं इसको, पाक स्ट्रेट। और पाक स्ट्रेट यानी कि जो है इसको हम हिंदी में कहे तो जो है पाक जो है जल डमरू मध्य कहते हैं। तो भारत और श्रीलंका जो है एक किसके द्वारा अलग होता है, तो जो है इसी के द्वारा अलग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, पाक स्ट्रेट। इसको हम क्या कर रहे हैं, पाक स्ट्रेट कर रहे हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं, पाक स्ट्रेट कर रहे हैं। और इसी के द्वारा जो है भारत से और जो है श्रीलंका जो है विभाजित हो रहा है। इसके बाद जो है हम देखेंगे तो जो है यहाँ पे जो है आपका तमिलनाडु राज्य के जो है आपका दक्षिण पूरब में जो है यहाँ पे एक जो है खाड़ी बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मन्नार की खाड़ी। इसको क्या बोलते हैं दोस्त, तो मन्नार की खाड़ी। तो यहाँ पे जो है आपका जो है नीचे में देखेंगे तो जो है मन्नार की खाड़ी और ऊपर में देखेंगे तो पाक की खाड़ी। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है समझने वाली बातें हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है यहाँ पे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको पाक खाड़ी क्या है, पाक स्ट्रेट क्या है। लेकिन मैं आपको जो है बोर्ड के माध्यम से यानी कि जो है आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, फिगर से जो है आप देखेंगे ये हमारा नीचे जो हो गया आपका ये वाला जो भाग हो गया, ये वाला इसको हम क्या बोलते हैं, मन्नार की खाड़ी। और ऊपर में यहाँ पे क्या हो गया, पाक की खाड़ी। और यहाँ पे जो बीच में सकरा सा जो भाग बन रहा है यानी कि जल राशि देखेंगे तो ये जल राशि जो है यानी कि पाक खाड़ी और जो है यहाँ पे आपका हिंद महासागर, इसको जो है जोड़ने वाली जो है एक जो है हमारा सकरा सा जो है एक समुद्री एक जो है भाग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पाक स्ट्रेट बोलते हैं। और इसी को जो है भारत और श्रीलंका इसी से जो है अलग होता है। और रामेश्वरम के बारे में हमने चर्चा कर दिया, पंबन द्वीप का सबसे आखिरी हिस्सा जो है जिसको हम क्या बोलते हैं, रामेश्वरम द्वीप कहते हैं। चलिए हम जो है अब आगे जो है दूसरा पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट में क्या मैंने शामिल किया, यहाँ पे शामिल किया कि भारत और म्यांमार। तो भारत और म्यांमार के बीच में जो है मैं आपको बता दूं कि जो है यहाँ पे देखेंगे कि भारत और म्यांमार के बीच क्या है। जैसे यहाँ पे जो है आपका ये जो है भारत और म्यांमार, तो मैं जो है आपको यहाँ पे समझा दूं कि भारत और म्यांमार के बीच कहानी क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भारत और म्यांमार के बीच जो है जैसे ये जो है भारत का हिस्सा हो गया, और भारत के हिस्सा में जो है कहेंगे कि सर ये सब क्या बनाए हुए हैं, तो मैं आपके समझाने के लिए बनाया हूँ सर, ये आपके जो है मैं समझाने के लिए बनाया हूँ। तो अब देखेंगे तो यहाँ पे जो है अंडमान निकोबार यानी कि जो है ये आपका अंडमान निकोबार जो है द्वीप समूह है, और इस कलर से जो बनाया हुआ है इसको हम अंडमान कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं दोस्त, निकोबार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, निकोबार कहते हैं। अब हम देख लेते हैं तो ये हमारा जो है सबसे उत्तर में, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, उत्तरी अंडमान। इसको हम क्या करते हैं, उत्तरी अंडमान। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो इसको हम मड्डिल यानी कि जो है मध्य अंडमान, इसको जो है साउथ में है इसलिए इसको जो है दक्षिणी अंडमान। और दक्षिणी अंडमान में ही जो है हमारा जो है यानी कि जो है इसकी राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में ही स्थित है। हालांकि इसका नया नाम अभी जो है श्री विजयपुरम कर दिया गया है, और ये छोटा है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लिटिल अंडमान। और जो है नीचे में देखेंगे तो ये जो हो गया आपका निकोबार का जो है कार निकोबार, और ये जो है बड़ा है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट निकोबार कहते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं तो सर पीले कलर से क्या है, तो पीले कलर से इसको क्या बोलते हैं, कोको द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, तो इसको कोको द्वीप कहते हैं। और कोको द्वीप जो है ये किसके हिस्से में आता है, तो कोको द्वीप जो है ये आपका म्यांमार के हिस्से में है। तो म्यांमार के हिस्से में है, परंतु जो है कोको द्वीप जो है भौगोलिक रूप से म्यांमार का है, लेकिन जो है राजनीतिक रूप से इसका पर अधिकार किसका है, तो यानी कि राजनीतिक रूप से इस पर अधिकार जो है वो चाइना का है। और चाइना जो है यहाँ पे जो है अपने सैन्य ठिकाने बनाए रखा हुआ है, और यहाँ से जो है भारत को देखता है, भारत को यहाँ से जो है नियंत्रित करता है। वो देखते रहता है कि भारत की जो है आपके जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, और कोई ऐसे जो है सैन्य जो है ऐसे कोई प्रशिक्षण कर रहा है जो कि हमारे से जो है बहुत मतलब आगे है। तो इस तरह से वो अपना जो है नियंत्रण में रखता है कि जो है देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। इसके लिए वो जो है राजनीतिक अधिकार इस पे जमा के रखा है। अब देखेंगे तो कोको द्वीप और यहाँ पे जो है आपका जो है उत्तरी अंडमान के बीच में जो है एक सकरा सा जो है जल राशि बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्त, तो कोको चैनल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोको चैनल बोलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे हम आते हैं तो ये जो भारत और म्यांमार का जो कॉन्सेप्ट था वो तो क्लियर हो गया, यानी कि ये म्यांमार, यहाँ से म्यांमार को यदि हम काउंट करेंगे तो ये जो है म्यांमार का हिस्सा जो है नीचे तक चला जाता है।
ये जो है आपका म्यांमार का हिस्सा नीचे तक चला जाता है। लेकिन हालांकि जो है मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा कि जो है ये आपका जो है अंडमान निकोबार जो हिस्सा जो है वो किसका हिस्सा है। तो हालांकि वस्तुतः यह हिस्सा जो है बताया जाता है कि आपका जो है आपका उत्तर में हिमालय था, और हिमालय जो है यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो आपकी जो है नामचा बरवा श्रेणी के पास जो है एक हेयर पिन के भांति जो है आप अच्छे संघ के रूप में जो है ये आपका दक्षिण के जो है ओर मुड़ जाता है, और मुड़ने के क्रम में जो है ये यहाँ पे जो है दो शाखा में एक भारत में जो है बढ़ती है, जो कि कई रूप में स्थानीय रूप से जाना जाता है, और एक इसकी शाखा चली जाती है म्यांमार में, जिसको हम अराकानयुमा पर्वत कहते हैं। तो अराकानयुमा पर्वत का ही जो है यानी कि हिमालय का ही जो है ये आपका जो है समंदर में जो है एक निक्षेपित भाग है, और इसी को जो है हम क्या कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। वो हम अगले लेक्चर में आपको जो है डिटेल्स चर्चा करूंगा, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है हम आगे देखेंगे भारत और जो म्यांमार को कॉन्सेप्ट हो गया। अब जो है भारत और क्या देख लिया, श्रीलंका देख लिया। इसके बाद जो है भारत और मैं क्या देखूंगा तो जो है वो इंडोनेशिया को। तो भारत और इंडोनेशिया को यदि मैं दिखाता हूं तो जो है यहाँ पे देख लेंगे आप दोस्त, तो जो भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है वो क्या था आपका ग्रेट या महान चैनल। जैसे इंडोनेशिया भारत का यदि देखेंगे तो भारत का यहाँ पे जो है हिस्सा जो है आपका यहाँ तक हिस्सा है, यानी कि जो है ये आपका जो हो गया क्या, ये छोटे छोटे जो है द्वीप को द्वीप में देख रहे हैं, दिख रहा होगा मेरे दोस्तों, ये जो है छोटे छोटे द्वीप के रूप में है। इसी को हम क्या बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। और अंडमान निकोबार और ये जो है इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप है सुमात्रा। और जो है यहाँ पे देखेंगे तो जो है सुमात्रा और जो है यहाँ पे देखेंगे तो भारत का कौन सा हो गया आपका, सॉरी कलर इसको मैं अलग करता हूँ थोड़ा सा, 1 सेकंड दोस्त। ये जो है यहाँ पे छोटा छोटा सा जो है द्वीप दिख रहा होगा, और जो कि मैंने उसमें जो है बताया। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है आपका क्या है सुमात्रा द्वीप है। सुमात्रा किसका है, इंडोनेशिया का। तो यानी कि इन दोनों के बीच में जो है एक सकरा सा पट्टी बन रहा है, यानी कि जो है एक जल राशि जो है यहाँ पे, इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्त, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जो है हम ग्रेट चैनल या फिर जो है महान चैनल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं ग्रेट, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं महान चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं महान चैनल, इसको जो है चैनल यानी कि ग्रेट या महान जो है चैनल कहा जाता है। तो यानी कि जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है कौन सा जो है चैनल है, तो ग्रेट या महान चैनल है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा। अब जो है हमारा क्या है भारत और जो है मालदीव, भारत और मालदीव की यदि बात करेंगे तो मालदीव को देखेंगे तो जो है मालदीव जो है यहाँ पे स्थित है, वो विषुवत रेखा के बहुत करीब है, यानी कि लगभग जो है विषुवत रेखा पर स्थित कहेंगे तो जो है विषुवत रेखा के काफी करीब है। तो ये जो है हमारा ये जो है विषुवत रेखा को हम क्या कहते हैं इक्वेटर, यानी कि जो है ये 0 डिग्री के उत्तर में हम जाते हैं तो हमारा क्या है प्रत्येक 1 डिग्री पर जो है हमारा 90 तक खींचा हुआ है। 0 डिग्री के दक्षिण में आते हैं तो प्रत्येक 1 डिग्री पर जो है हमारा 90 तक जो है खींचा हुआ है। अब इसमें से मैं देखूंगा कि जो है 0 डिग्री से स्टार्ट होते हैं तो कहां तक जो है ये चले जाता है। अब इसमें से देखेंगे तो जो है भारत और जो है मालदीव के बीच में जो है कौन सा जल राशि बन रहा है उसकी मैं चर्चा करने वाला हूं कि भारत और मालदीव के बीच में जो है यहाँ पे कौन से बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा दोस्त, तो यहाँ पे नीचे में देखेंगे तो नीचे में यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे बता दूं तो ये हो गया आपका मालदीव। उदाहरण के लिए आप समझ लें कि आपका क्या हो गया मालदीव हो गया। मालदीव और जो है ये भारत का लक्षद्वीप समूह है, और लक्षद्वीप का ये वाला जो है इसको हम क्या बोलते हैं मिनिकॉय। इसको क्या बोलते हैं दोस्त मिनिकॉय। और जो है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में जो है कौन सा सकरा सा चैनल है जो कि 8 डिग्री चैनल है। कौन सा चैनल है 8 डिग्री। मैं आपको बता दूं यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ ले कि जो है ये जो है आपका ये जो है ये हो गया पृथ्वी हो गया। इसके बाद जो है बीचों बीच से जो है एक रेखा गुजरती है 0 डिग्री। हम इधर जा रहे हैं नॉर्थ में, यानी तो जो है हमारा क्या हो रहा है प्रत्येक 1 डिग्री पर कितने डिग्री पर खींचा जा रहा है प्रत्येक 1 डिग्री। तो यानी कि जो है 0 डिग्री से बढ़ रहे हैं तो हमारा 1 डिग्री यानी कि जो है 8 डिग्री। उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूँ। इसके बाद जो है हम दक्षिण की ओर यदि बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्रत्येक 1 डिग्री पर यदि खींचेंगे तो यहाँ पे दक्षिण में भी हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट में मैं बता रहा हूँ आपको कि जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो जो है आपका विषुवत रेखा के बहुत करीब, मैंने बताया कि विषुवत रेखा के बहुत करीब है। तो जैसे आप बढ़ेंगे तो ये मालदीव और जो है भारत का ये मिनिकॉय द्वीप है, और इसके बीच में जो है एक जो है चैनल गुजरा है जो कि 8 डिग्री हमारा जो है नॉर्थ, यानी कि 8 डिग्री नॉर्थ जो है हमारा जो है अक्षांश गुजरा है। इसी को जो है हम 20 को विभाजन क्या मानते हैं विभाजन मानते हैं। तो यानी कि भारत और मालदीव के बीच जो हो गया 8 डिग्री चैनल। अब जो है चैनल की मैं चर्चा करूं तो चैनल अलग से है। अब देख लेंगे तो मिनिकॉय और जो है यहाँ
जो है आपका लक्षद्वीप की राजधानी कवारती के बीच में जो है कौन सा चैनल है, 9 डिग्री चैनल है। इसके बाद और भी मैं चैनल की बात कर लूं तो जो है आपका ये दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो है दक्कन पास है। इसके बाद यदि हम बात कर लें तो जो है आपका पूरा अंडमान और जो है निकोबार के बीच में जो है कौन सा है, तो 10 डिग्री चैनल है। कौन सा दोस्त है, 10 डिग्री। इसके बाद यहाँ पे देख लेंगे तो ये आपका जो है कच्छ की खाड़ी है। इसके बाद जो है कच्छ की खाड़ी, खाड़ी मैंने चर्चा किया, खाड़ी क्या होता है, खाड़ी मतलब क्या होता है कि वैसा जल राशि जो तीन ओर जो है आपकी जो है स्थल भाग से घिरा हो, ऐसा जल राशि जो तीन ओर स्थल भाग से घिरा हो। इसके बाद जो है इसको हम क्या बोलते हैं, खंभात की खाड़ी। तो यानी कि जो है इसको गल्फ ऑफ कच्छ बोलते हैं और इसको जो है गल्फ ऑफ खंभात बोलते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि गल्फ का मतलब क्या होता है, गल्फ का मतलब ही खाड़ी होता है, लेकिन गल्फ मीन्स खाड़ी जो होता है वो छोटा होता है और बे मीन्स क्या होता है, बड़ा होता है। इसके बाद जो है निवेशिका, जिसको हम माहिम क्रीक भी कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे मुंबई शहर जो है यहाँ पे जो बसा हुआ है ये सालसेट द्वीप पर है। कौन सा द्वीप पर है दोस्त, सालसेट द्वीप पर। और सालसेट द्वीप पर जब बसा हुआ है तो यहाँ पे देखेंगे तो जो है ये पतरा सा सकरा सा जो है एक निवेशिका बनती है और उसी से जो है यहाँ से जो है जल राशि जाती है और इसी को हम क्या बोलते हैं, निवेशिका, या इसको क्या बोलते हैं, माहिम क्रीक कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो जो है लक्षद्वीप हो गया और यहाँ पे जो है ये हमारा जो है मालाबार तट है। ये जो है केरल पर जो है एक मालाबार तट है और मालाबार और लक्षद्वीप के बीच में जो है ये कौन सा हमारा सागर है, तो लक्षद्वीप जो है सागर है। तो मैंने यहां तक जो है चर्चा किया। मेरे ख्याल से जो है आपको समझ में आ रहा होगा, इन सारी चीजों को जो है आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद जो है मैं आपको आगे जो है लेकर चलूं, जो है ये सारा चीज तो हो गया आपके लिए। हाँ, तो अब इसमें से मैं आपको जो है बता दूं कि जो है आपके जो है पीपीटी में मैंने शामिल किया है, जो कि आप यहाँ पे देख लेंगे। भारत के जो है जलीय क्षेत्र, मैंने बताया कि भारत के जलीय क्षेत्र को कितने मंडल में बांटा गया दोस्त, तो इसे जो है तीन मंडल में इसको जो है बांटा जा रहा है। अब जो है जो कि प्रादेशिक जल सीमा 12 नॉटिकल मील तक, संलग्न जो हो गया 24 नॉटिकल मील तक, अनन्य आर्थिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो है ये आपका जो है 200 नॉटिकल मील तक है। इसके बाद मैंने चर्चा किया कि जो है भारत का जो है जलीय सीमा जो है कितने देशों के साथ बनता है, 7 देशों के साथ, जो कि स्पेशलाइज्ड जो है जलीय सीमा बनाने वाले जो है आपके जो है 4 प्रमुख देशों की इसमें जो है लिस्टेड है। तो जो कि भारत और श्रीलंका के बीच जो है कौन सा बन रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो जो है आपका पाक की खाड़ी, पंबन द्वीप और जो है आदम ब्रिज और मनार की खाड़ी पे मैंने चर्चा कर लिया। इसके बाद भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है आपका सुमात्रा द्वीप और जो है इंडोनेशिया का सुमात्रा और जो है भारत का ग्रेट निकोबार के बीच में जो है हमारा क्या है, एक चैनल है जिसको हम क्या बोलते हैं, महान या ग्रेट चैनल के नाम से जानते हैं। हम जो है भारत और म्यांमार के बीच चर्चा करें तो भारत और म्यांमार के बीच जो है म्यांमार का कौन सा द्वीप है, तो कोको द्वीप है दोस्त। और यहाँ भारत का कौन सा है, तो जो है उत्तरी अंडमान जो है द्वीप है और जिसके बीच जो है कौन सा जो है चैनल है, तो कोको चैनल है दोस्त। कौन सा दोस्त है, कोको चैनल। इसके बाद देखेंगे तो भारत और मालदीव के बीच जो है कौन सा जो है 8 डिग्री चैनल है। कौन सा है दोस्त, तो 8 डिग्री चैनल। कुछ इसमें से महत्वपूर्ण चैनल को जो है इंगित किया हुआ है, जिसमें से जो है महत्वपूर्ण चैनल को देख लेंगे तो जो है 9 डिग्री चैनल किसके बीच है, तो लक्षद्वीप और मिनी का है। मैं बोल रहा हूँ थोड़ी सी आप सुन लेंगे ये जो है, इसके बाद ये आपको तो मिल ही जाएंगे। 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के जस्ट जो है मैंने टॉपिक में यहाँ पे बताया। इसके बाद जो है 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, ग्रेट चैनल यानी कि सुमात्रा और जो है ग्रेट निकोबार के बीच में, पाक स्टेट यानी भारत और श्रीलंका, माहिम क्रीक जो है एक पतली सी निवेशिका है जो कि मुंबई है। इसके बाद कच्छ की खाड़ी जो है गुजरात के पश्चिमी भाग में है। खंभात की खाड़ी में जो है यहाँ पे नर्मदा, तापी और जो है नदियां गिरती है जो कि गुजरात का जो है पूर्वी हिस्सा में है। इसके बाद जो है लक्षद्वीप, सागर मैंने जो बताया लक्षद्वीप और जो है मालाबार के तट के बीच में है। मनार की खाड़ी जो मैंने बताया ये जो है आपका तमिलनाडु के जो है वो दक्षिण पूर्व और जो है श्रीलंका के बीच में है। इसके बाद जो है कोको चैनल की चर्चा किया तो कोको चैनल जो है आपका म्यांमार और जो है उत्तरी अंडमान के बीच, सॉरी कोको स्ट्रेट दोस्त, तो जो है कोको स्ट्रेट, तो जो है कोको द्वीप और जो है उत्तरी अंडमान के बीच। दक्कन पास की चर्चा किया कि जो है कि दक्षिणी अंडमान और जो है आपका जो है किसके बीच है, तो लघु अंडमान के बीच में है। 10 डिग्री चैनल मैंने बताया कि अंडमान और निकोबार के बीच में है। इन सारी चीजों को जो है मैंने शामिल कर दिया और एक हमारा जो है इसमें से मैं आपको बताने वाला हूं कि जो है कौन सी रेखा जो है किसको क्या कहता हूं, तो जो है वो जो है मैं आपको जो है अगली वीडियो में शामिल करूंगा। और तब तक के लिए धन्यवाद और मुझे इजाजत दीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। धन्यवाद।